सेला हमारा लास्ट गांव है पाकिस्तान पर। अच्छा, आपका गांव पाकिस्तान की लास्ट सीमा पर है? बिल्कुल सीमा पर बहुत मिलता है वेतन, वो तो कहते हैं भजिया तलो, चाय वगैरह बेचो। तो छोटी सी प्याली वगैरह दिखाइए पूरा। हम बीजेपी में है बहन। अदानी का 1000 करोड़ माफ होगा, लेकिन एक किसान का 25,000 बाकी होगा तो बैंक वाले उसके घर पे 25 बार जाए। बदलना पक्की बात बदलना बदल। मुद्दे पर हम इस बार सोच रहे हैं परिवर्तन होगा ही, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। जिले में तो विकास बोलता है, कच्छ में बोल रहे हैं कि विकास बोल रहा है। हाँ। मतलब वो सिर्फ बोलते हैं कि विकास हुई, उसमें 107वां नंबर इंडिया का आया ना, बज रहा है ना, डंका कहाँ नहीं बज रहा। पाकिस्तान। अच्छा, पैदल चल के आप पाकिस्तान राज में तो निकल। जिसके लिए आप हमसे जबरदस्ती टैक्स छीन रहे हैं, हाँ। ले नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं, वो चीज तो आप हमको दे नहीं रहे हैं। पे पूरा मुंद्रा बंदर चलता है, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स। ये आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप जानो, आपका काम जाने, हम क्या करें इसमें? अच्छा, ये परिभाषा निकाली आपने। परिभाषा यही होती है, लेकिन चाहते हैं क्या चाहते हैं, मेरे को समझाइए जरा। पैसा नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार 20 जिले कवर करने के बाद अब हम पहुंचे हैं गुजरात के सबसे अहम, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े जिले में। इस समय हम हैं जिला कच्छ में, यानी कि देश के अंतिम छोर पर, भारत की अंतिम सीमा पर। वहां से भारत की सीमा खत्म होने के बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है, कुछ ही दूर बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है। लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है। सबसे एक्सक्लूसिव चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो आपको बेहद कम जगह मिलेगी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये जो आपको महल, ये जो आपको किला दिख रहा है, कच्छ के राजा के द्वारा बनवाया गया। कई ऐसी और भी इमारतें हैं जो काफी खूबसूरत है। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं चीज बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारी मूवीज शूट हुई है, जो एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर रही है। सबसे पहला नाम है लगान, जो एक लंबे अरसे तक यहाँ पर उसकी शूटिंग हुई और इन्हीं जगहों पर उसकी शूटिंग हुई। साथ में हम दिल दे चुके सनम और भी कई ऐसे सॉन्ग्स, जैसे साड़ी के फॉल्सा, कौन भूल सकता है उस सॉन्ग को। तो कई यहाँ पर ऐसी मूवी शूट हुई है और ये कहा जाता है कि जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। सबसे बड़ी बात ये, और ये अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग भी है, साथ में ये भी कहा जाता है कि ऐसी कोई हस्ती नहीं जो कच्छ तक ना पहुंची हो, ऐसी कोई भी हस्ती नहीं। मूवीज की बात कर लें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लें, या फिर नेताओं की भी बात कर लें, सभी आना चाहते हैं। तो देखते हैं अब अंदर के इलाकों में क्या चल रहा है, क्या हलचल है। ये जिला भी ऐसा है जिसको तमाम पार्टियां जीतना चाहती हैं और इसको हासिल करना चाहती है। इसीलिए गुजरात इलेक्शन 2022 में ये जिला भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। तो इसलिए हम देश के अंतिम छोर पर हैं, अंतिम जिले में हैं और अंतिम जगह पर भी हैं। तो सीधे चलते हैं अंदर के इलाकों में भी कि क्या कुछ हालात है। क्योंकि देखिए, अभी तो मैंने आपको कच्छ के राजा का महल दिखाया, पर अब हमारे वर्तमान के राजा, हमारे वर्तमान के यहाँ के मुख्यमंत्री, विधायक, तमाम लोग कैसा काम कर रहे हैं, सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है। तो सीधे चलते हैं जनता के पास कि आखिर क्या सोच रही है इस बार गुजरात की जनता और किसको पसंद करने वाली है। तो सीधे चलिए अंदर के इलाकों में। तो मैं हूँ भुज विधानसभा में और भुज विधानसभा के बहुत सारे लोग हैं दाएं बाएं मेरे, तो इनसे भी जाना जाएगा कि गुजरात इलेक्शन 2022 का क्या माहौल चल रहा है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार का देख रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार गुजरात के चुनाव को, चूंटनी को कैसे देख रहे हैं? तो कौन चाहिए आपको? जे काम करे ही चाहिए। अच्छा, जो काम करे। तो काम कौन करेगा? सरकार बदले एम पब्लिक ने फायदो, सरकार इनी रे में कोई फायदो। 27 વર્ષ ભાજપના થયા, 27 વર્ષમાં ભાજપે શું કામ કર્યું? અમારા પાકિસ્તાન સરહદ વિસ્તારમાં પીવા પાણી નથી। अच्छा, आप कह रहे हैं 27 साल में कुछ भी नहीं हो पाया है। सेला हमारा लास्ट गांव है पाकिस्तान पर। अच्छा, आपका गांव पाकिस्तान की लास्ट सीमा पर है? बिल्कुल सीमा पर गया वहाँ गांव से है। कितना दूर है गांव आपका? हमारा गांव से पाकिस्तान फक्त 35 किलोमीटर। अच्छा, केवल 35 किलोमीटर हाँ। दूर है। पैदल चाली रात में निकली जाए पाकिस्तान। अच्छा, पैदल चल के आप पाकिस्तान रात में निकल जाते हैं। देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं वो 100 किलोमीटर दूर है, पर वो कह रहे हैं हमारा जो गांव है अंतिम छोर पर है, जिला यही लगता है। हाँ, बेला जाटावाड़ा। हाँ, देखिए, वो कह रहे हैं जिला तो यही है, कच्छ है, पर गांव अंतिम सीमा पर लगता है। पर वो कह रहे हैं
नहीं है, आरोग्य नहीं व्यवस्था नहीं है, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं दवाइयों की भी सुविधा नहीं है। रास्ता नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, तो इस बार गुजरात में क्या चाहते हैं, यही सरकार या बदलना? बदलना, पक्की बात? पक्की बात, बदलना बदलना बदलना। अच्छा, 3 बार बदलना 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 पूरा बदलना हो पाएगा? बदलना। हो पाएगा इस बार? हाँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे अपने कच्छ को लेकर के, क्या क्या बढ़िया हुआ और क्या समीकरण पार्टियों का देख रहे हैं आप, सीधे बताइए। बढ़िया तो देखने जाए तो 27 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 27 साल को ही घेर रहे हैं सबसे पहले आप? वो आएगा वही ना, 27 साल के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। कच्छ की करीबन मान लो औसत आबादी आप गिन लो 20 लाख के ऊपर होगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। जी। इस अस्पताल के अंदर न कार्डियोलॉजिस्ट है, न यूरोलॉजिस्ट है, न ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक भी तरह का सर्जन आपको अंदर नहीं मिलेगा। सबसे पहले कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हो पाया। जो भी आदमी को सबसे पहली प्रायोरिटी क्या चाहिए? बिल्कुल। हेल्थ चाहिए। आप और मैं यहाँ पे खड़े हैं, हाँ। खुदा ना खास्ता अगर इन भाई को भी सिर में लग जाता है या आपको लग जाता है तो आपको सीधा यहाँ से अहमदाबाद या राजकोट जाना अच्छा, पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर कुछ हो जाता है दुर्भाग्यवश तो यहाँ से यानी कि 400 कच्छ से 500 आपको अहमदाबाद 400 किलोमीटर ये जाना हुआ पड़ेगा। है। तो मैं आगे भी थोड़ा सा पूछती हूँ, रोजगार को लेकर के यहाँ हालत क्या लग रही है और सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ हालत क्या लग रही है, लोगों का मूड क्या है? रोजगार में तो सरकार ने पहले स्टैंड अपना क्लियर कर दिया, आत्मनिर्भर बनो। हाँ। आप जानो आपका तो काम जानो। आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते ये बताइए, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप जानो आपका काम जाने, हम क्या करें इसमें? अच्छा, ये परिभाषा निकाली आपने? परिभाषा यही होती है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको। अच्छा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि खुद से रोजगार ढूंढने की भी क्षमता रखिए। रखिए और आप खुद कमाइए खुद खाइए, इसमें हम क्या करें? अच्छा, उनका कहना यही हो रहा है। सरकार से मतलब पैसा भी चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं, मेरे को समझाइए जरा। पैसा नहीं, सरकार बनती क्यों है? लोगों के लिए बनती है। हाँ। सड़क हो, बिजली हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, हाँ। रोजगार हो गई। लेकिन आप सरकार से किसी भी क्षेत्र पे बात कर दिए, वो बोलेंगे आत्मनिर्भर बनिए। हाँ। उसका मतलब आप जानो आपका काम जाने, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हो रहा है दूसरे देशों की कंपैरिजन के हिसाब से। हाँ हुआ ना। डेवलपिंग भूखमरी में 121 में नंबर जो लिस्ट थी उसमें 107वां नंबर इंडिया का आया ना। बज रहा है ना, डंका कहाँ नहीं बज रहा? तारीफ तो हो रही है ना हमारे प्रधानमंत्री की कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक बहुत बड़ी छवि ला रहे हैं। छवि ला रहे हैं ना, 107वें नंबर पे अपना भूखमरी में देश आ रहा है ना। हाँ। छवि बड़ी छवि बन रही है। सबका साथ सबका विकास को कैसे देखते हैं ये बताइए, जो स्लोगन दिया गया भाजपा की तरफ से, उस स्लोगन को कैसे मानते हैं? उस स्लोगन को मैं मानूंगा कि जैसे मान लो 10 साल पहले जो आदमी कॉर्पोरेटर बन गया यहाँ के नगर पार्षद में, तब उसके पास एक बाइक भी नहीं था। आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बंगले, गाड़ी है। हाँ। तो उनका विकास भी हो रहा है, उनका साथ भी है। तो जनता का क्या हुआ? जनता का आप देख लीजिए, जो पहले डिब्बा तेल का था 900 में मिल रहा था, वो 3000 में मिलता तो है। पॉकेट में पैसा भी तो आ रहा होगा ना? बहुत ठीक-ठाक सारा पैसा आ रहा होगा, वेतन तो ठीक ठाक होगा। बहुत मिलता है वेतन। वो तो कहते हैं भजिया तलो, चाय वगैरह बेचो, ये सब। उन्होंने ये नहीं कहा कि भजिया तलो, उन्होंने कहा वो भी रोजगार है। हाँ, मतलब उनका कहना यही है कि आप पढ़ाई लिखाई को छोड़ के ये सब काम कीजिए। तो सक्षम लोगों को यहाँ पर कितना रोजगार मिल रहा है? अगर मैं बात करूँ कि लिटरेट लोग जो सक्षम है, जो युवा है, उनके हिसाब से यहाँ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? एम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ पे जीरो है। जब हाँ। से कच्छ के अंदर अर्थक्वेक के बाद में जो कंपनियां लगी, जिसको सरकार ने बोला था कि यहाँ पे 70% से ज़्यादा यहाँ के लोकल लोगों को लेना है, लेकिन आप आज की तारीख के अंदर में भी जब जाके कंपनियों की स्थिति देखेंगे, सब बाहर के लोग हैं, परम प्रांतीय लोग हैं। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या सोच रहे हैं? सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सीधे मुद्दे पर हम इस बार सोच रहे हैं परिवर्तन होगा ही, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं अच्छा, है। सोचने की बात ही नहीं है। बात ही नहीं है, लोग उकसा गए हैं अब अच्छा, सरकार। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे भैया, वोट बैंक तो भाजपा का भी बहुत मजबूत है, कैसे हिल पाएगा ये बताइए। देखिए, अगर भाजपा का वोट बैंक मजबूत होता तो अभी कल या परसों गुजरात सरकार ने एक कायदा पारित किया है, तो इनको ऐसे कोई कायदे पारित करने की जरूरत ही ना होती। ये लोग सीधे का सीधा चुनाव को हिंदू मुस्लिम के बेस पे ले जाते हैं लास्ट आप में। कहते हैं कि धर्म के बेस पर ले? हाँ, धर्म के बेस, और कोई मुद्दा ही नहीं। आपने कभी वो कह सुना? रहे हैं हमारी पार्टी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब है हमारी पार्टी में। अगर ये बताइए, नहीं है तो? अगर है तो फिर स्टेज के ऊपर से आपको ऐसे क्यों विवादित बयान देने पड़ते हैं? हाँ, अगर आपकी पार्टी में काम करना है तो आप सीधे मुद्दे पे बात कीजिए कि हमने रोजगार दी, शिक्षा दी, हाँ। डेवलपमेंट किया। बताइए ना कहाँ पे है डेवलपमेंट? Okay. गुजरात पूरी जनता के ये लोग टैक्स लगाते हैं। हाँ। 40 का पेट्रोल हमको 100 रुपये में पूरा बेचते हैं। हाँ। 400 का बोतल हम 1000 रुपये में खरीदते हैं, तो ये टैक्स ही है ना। हाँ। हर चीज पे 70% से ज्यादा ऊपर टैक्स लगा रखा है। हाँ। जो पूरे विश्व में किसी भी सरकार ने इतना अपने जो नागरिक है उससे लगता भी आपके ऊपर ही है। हाँ, लगता है हमारा। नहीं, आपके काम के लिए ही तो लगता कहाँ है ना। लगता है ना हमको? अभी मेरे को मेडिसिन लेना है, चलो मेरे साथ नहीं मिलेगा अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं जो जरूरतमंद चीजें हैं वो नहीं मिल पा वही रही। नहीं मिल पा रहे। हम जिसके लिए आप हमसे जबरदस्ती टैक्स छीन रहे हैं, हाँ। ले नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं, हाँ। वो चीज तो आप हमको दे नहीं रहे हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए? मानने की नहीं, मान के ही चलो कि इस बार परिवर्तन ही है। अब बताइए चाचा, खेडूतों की क्या हालत है? बढ़िया है, मजा माना?
किसान की क्या हालत है जो मैं जानू हाँ बताइए। जमीन नुकसान નું કોઈ પાર નથી કરોડોની ખરીદના નુકસાન છે अच्छा, करोड़ों का नुकसान हुआ है किसानों का। हाँ किसानों को करोड़ों का नुकसान है। हाँ भाजप सरकार आज दी लगी आ 2 મહિનાથી આજે કોઈ તપાસ કરવા આવતી નથી મેં નવી सरकार से आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा नहीं है। मिल्या मैं न्यूज़માં પણ આપ્યું છે हाँ, तो किसानों को पैसा भाजप भी कोई तो हमारा मिल रहा बाप नहीं है भाजप कोई अन्नदाता नहीं है बीजेपी भाई आम आदमी कोई दाता नहीं है बस काम करते दिखाते काम नहीं करती सरकार। ये पूछना चाहती हूँ, आपको सम्मान निधि जो हाँ। 6,000 रुपए मिलते हैं वो भी तो मिल रहे होंगे ना किसानों को। 6,000 में किसान ने શું થાય 6,000 કરોડોના બિયારણ ખેડૂતને નુકસાન ગયા છે હોના અર્થમાં ખેતરોના વિનાશ થઈ ગયા છે। हाँ, तो मतलब उन 6,000 में कुछ हो नहीं पा रहा है। કેટલું પશુધન મરી ગયું છે રોગમાં હા। ગાયોનો વિનાશ થઈ ગયો કચ્છમાં हाँ, શું મળ્યું બીલા લગાડી દીધા કાનમાં ગાય ભેંસને તમને આ મળશે શું સરકાર આપે છે કાંઈ गायों આપતી की નથી। अभी पशुओं की और हाँ। गायों की जो हालत हुई थी उसमें सरकार ने कितनी मदद आपकी की? મારું નાનું એવું ગામડું છે 4,000 વ્યક્તિ હા। 4,000 માણસની વસ્તીનું હા। એમાં આશરે 200 થી 300 ગાય મરી ગઈ છે। अच्छा, 300 हाँ, गाय 300 गाय। है। हाँ, हाँ। तो उसमें कोई सहायता आपको कोई नहीं मिली सहायता नहीं किसानों मिली को जो? कोई अधिकारी नहीं आया कोई मीडिया वाला भी नहीं आया है अच्छा, कोई पूछने ही नहीं नहीं आता आया है है हाँ इस कच्छ के जिले में। हाँ कोई नहीं आता है किसान ने। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, आप सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? चुनाव में वोट मांगने आएंगे आपसे नेता वोट लोग? मांगने આવે જો ભિખારી વોટ માંગી લઈ જાય પછી કાંઈ ધ્યાન દેતા નથી। अच्छा। એ ભિખારી ઈ છે અમારા મત લઈ જાય અમને ભિખારી બનાયા। अच्छा, देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा मत गया पर इस समय हमारी हालत बहुत दयनीय हो गई। हाँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं कि उनकी बातों को सुनकर के, चाचा की बातों को सुनकर के कैसा लग रहा है आपको? वो तो सभी लोग देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी सुन रहे थे। जो हाँ। उनकी मन की वेदना क्या क्या थी, चीजें ऐसी थी कि जो आपको उनकी खास लगी बातें? उनकी सबसे बढ़िया बात ये जो इन लोगों ने जो इनकी वेदना ली कि ये लोग मालधारी लोग हैं, छोटे लोग रहते हैं। इनके पास मुश्किल से 5, 20, 10 गाय रहती है जो जिसका दूध बेच के ये लोग अपना लालन पालन चला रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से छोटा-मोटा अभी किसानी का काम करते किसानी हैं के और अभी सब अरे ये मतलब इनका सब इसी पे रहता है, एग्रीकल्चर और पशुपालन पे। लेकिन जो अभी लंपी वायरस हुआ उसके अंदर आपने देखा कि इतनी गाय की मृत्यु हो गई। आज तक इस निकम्मी कच्छ सरकार में क्या व्यवस्था उस समय रही जो पशुओं पर बीती? उस समय कच्छ में क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक गायों के आप देखो तो पुराने वीडियो आपको मिलेंगे। इसको यहाँ पे एक डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे खुले में फेंक दिया गया था हाँ। यहाँ की म्यूनसिपालिटी के उन लोगों ने। और उसका पूरा ऐसे बुलडोजर से उठा उठा के ये लोग वहाँ पे डाल रहे थे। यहाँ के एक कोई संत थे अच्छे हमारे, उन्होंने सरकार के सामने उपवास किया कि जो भी उनको मुआवजा मिले मालधारियों को। लेकिन आज तक इस सरकार ने एक पैसा तक संतों ने इनके लिए मतलब तमाम किसानों के लिए अनशन पे बैठे थे अनशन पर सरकार के बैठे। सामने। बाकायदा सरकार के मंत्री आए गुजरात सरकार के, हाँ। उन्होंने उनको दिलासा दिया कि भाई सबको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा हर लेकिन व्यक्ति आज तक इनको एक पैसा तक नहीं दिया गया है। हाँ। और रही बात किसानों की, तो यहाँ पे खेडूत को रात को बिजली मिलती है, दिन के बजाय रात को बिजली मिलती है। जाके मतलब आप जाके किसान है जो वो रात को खेती में काम करेगा। और जो कंपनी है प्राइवेट है, जो इनके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको दिन में बिजली मिलती है। तो मतलब किसानों को आप मानते हैं कच्छ के एरिया में जरा भी कोई भी सहूलियत नहीं है? कुछ भी सहूलियत नहीं है। अडानी का 1,000 करोड़ माफ होगा, लेकिन एक किसान का 25,000 बाकी होगा तो बैंक वाले उसके घर पे 25 बार जाएंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, माहौल बता दीजिए। ये भी हाँ? चाय पीने के लिए आए हैं मैं। अच्छा, चाय आराम से पीने के लिए आए हैं। बस। कह रहे भैया डिस्टर्ब मत करिए हमको। और देखिए चाय किस तरीके से पी जा रही है, जो हमारा पुराना तरीका होता है। ये छोटी सी प्याली, और इसके साथ बताइए मिठास के साथ साथ चुनाव पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौन पसंद आ रहा है आपको? मैं चुनाव की बात नहीं करते। अच्छा, चुनाव की बात बिल्कुल भी नहीं? नहीं करते। नहीं, वोट तो देते होंगे ना? हम बीजेपी में है बहन। अच्छा, आप बीजेपी में है, जी तो बहन। बीजेपी को क्या क्या सोच के पसंद कर रहे नहीं, हैं? दूसरी बात नहीं करते, हम बीजेपी में है लेकिन बहन। वो कह रहे बस हम इतनी बात करेंगे कि हम बीजेपी में हैं, सीधी बातें हैं। यहाँ भी पूछ लेती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कितना विकास हुआ, कैसा यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है, कैसी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, कितने यहाँ पर नेताएं विधायक आते हैं, टहलते हैं? सरकार अच्छी अच्छा, है, ऐसी तो इस बात। बार अपने जिले में क्या सोच रहे हैं? जिले में तो विकास बोलता है, कच्छ में हाँ, तो विकास बोल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, हो रही है, ये बताइए थोड़ी। ये बोल रहे हैं कि विकास बोल रहा है। हाँ। मतलब वो सिर्फ बोलते हैं कि विकास हुआ है। हाँ। विकास हुआ नहीं, आप सुनिए वो क्या कहना चाह रहे अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आइए, थोड़ी सी चर्चा कर, थोड़ा सा तो आगे आइए। वो कह रहे हैं आपका विकास केवल बोल रहा है, क्या क्या बता
बताना चाहेंगे उनको? विकास हो रहा है, बता रहा है, लेकिन जितना मांगता है इतना नहीं मिलता है अच्छा, किसी जितना को भी। मांगता है हाँ। उतना नहीं मिल पा रहा है। नौकरी वाला 15,000 में नौकरी करता है, 15,000 में क्या होगा? नौकरी बनेला गनेला करता है, क्या उसको क्या मिलेगा? तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं? यही सरकार सोच रहे हैं या बदलाव सोच रहे हैं? सरकार अच्छी है, गरीब के लिए अच्छा है, बड़े के लिए अच्छा है, धंधे वाले के लिए अच्छा है। वो कह रहे हैं भैया सबके लिए अच्छा है, तो ऑप्शन जब है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे ये बताइए, क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन तो देखिए अब सबका विचार अलग अलग रहता है। हाँ। इनको किस हिसाब से अच्छी लगती होगी, सबका अपना विचार अपना अपना व्यू रहता है ना सबका। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर काम हुआ है और जिन पर आप मानते हैं नहीं भी हुआ है? दोनों ही चीजें। देखिए, रन ऑफ कच्छ है, उन्होंने रन ऑफ कच्छ की जितनी भी डेजर्ट की जो ज़मीन है हाँ। वो अपने चहेते उद्योगपतियों के दिया है। अभी सोलर प्रोजेक्ट एक बड़ा लगा है, हाँ। उसके पीछे भी जाएंगे तो उनके उद्योगपत्र मित्र हैं 2 4 3 4 5 जो भी हो, नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन सबको कच्छ की डेजर्ट की ज़मीन दी गई है। हालांकि सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि आप उद्योगपतियों के पीछे में ज्यादा पड़े हुए हैं, जी मतलब बिल्कुल मुद्दा जाएंगे। नहीं हट नहीं, रहा है आपका। उद्योगपतियों को हाँ। सरकार जमीन डेवलपमेंट कर रही है। उद्योगपति कच्छ के लिए क्या डेवलपमेंट करते हैं? यही उद्योगपति है, इसको फ्री में सारवार देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? इसके नाम पे पूरा मुंद्रा बंदर चलता है, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स इसके बंदर से पकड़ी जा रही है। आज तक गुजरात गवर्नमेंट क्यों नहीं बोली है इसके बारे में? कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोले? हाँ, तो जब यहाँ पर हुआ तो उसको वहाँ से- लेकर के क्या कार्रवाई हुई? वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा ये क्या किया कि यहाँ पे जो CISF लगी हुई थी बॉर्डर पे, उसको हटा के अदानी की प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी, ताकि दुनिया भर का ड्रग्स आके इस ड्रग से चुनावी पैसा खर्च कॉर्पोरेटर कर सके। घरानों ज्यादा आपका ध्यान है, तो कुछ नुकसान हो गया है क्या आपका? ये नहीं, बताइए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जेरोक्स की दुकान चलाता हूँ, मेरा क्या नुकसान होने वाला है? मेरा तो हाँ। कोई नुकसान नहीं वाला है। हाँ, लेकिन कच्छ की प्रजा का जो नुकसान होगा वो मेरा नुकसान क्या होगा। क्या और भी चीजें, यहाँ की रोजगार की हालत क्या है? और जिस तरीके से कच्छ को देखते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वोट बैंक भी यहाँ पर सिमट कर आ जाता है, क्योंकि ये जीत की चाबी भी है। तो क्या देख रहे हैं इस बार देखिए, मैं माहौल आपको क्या है? 2014 में जब गैस की बोतल की कीमत 400 रुपए थी, जी तब भी मजदूर को, दहाड़ी मजदूर को 200-250 रुपए मजदूरी मिल रही थी। हाँ। आज गैस की बोतल के भाव 1100-1150 के करीब है, फिर भी उसी दहाड़ी मजदूर को मजदूरी तो 200-300 मिल रही है। उसकी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ी? मतलब आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। नहीं, 2 रुपए सीधी है, बात 2 है। रुपए, रुपये अच्छा, से भी ज्यादा है, 2 अच्छा। रुपए। इस पे भी एक फिल्म बननी चाहिए। अच्छा, दोबारा बननी चाहिए। हाँ। देखिए वो कह रहे हैं रुपया नहीं 2 रुपया, मतलब डबल हो चुका है। डबल ऊपर चुका है खर्च। आज कैसे एक आज घर में ये क्या है, जो महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, लोगों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन प्राइवेट में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में मिल रहा है। सरकार की तरफ से एजुकेशन कहाँ है? हाँ, एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर क्या हुआ है? एजुकेशन सेक्टर सर सारे प्राइवेट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन मिलना चाहिए फ्री ऑफ नहीं मिल रहा है। आप गवर्नमेंट के स्कूलों में हमारे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, किस सरकारी तरह- स्कूलों की भी आप अरे हालत खस्ता बता रहे हैं। 950 से 1000 शिक्षकों की घट कच्छ में है, हाँ सरकारी स्कूलों में जी, नहीं भर्ती कर रहे हैं। और जो कहीं ना- भर्ती करते हैं वो कम वेतन पे करते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। मूड क्या बन रहा है ये इस बार मूड ऐसा है कि गुजरात की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल की भारतीय जनता पार्टी देखेगी कच्छ की जनता इनको पंजा मारेगी। अच्छा, पंजा मारेगी? जी बिल्कुल पंजा मारेगी। त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा नहीं, बताया त्रिकोणीय जा रहा मुकाबला है। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, यहाँ पे कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजा या फिर कमल? आप नहीं, ऐसा कमल मानते तो हैं? है ही नहीं। टक्कर किसकी है? इस बार आप टक्कर तो होगी ना? इस बार मैं समझ के चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझाइए जरा। अगर मैं 8 दिसंबर को मान के चलता हूँ, अगर रिजल्ट आएगा तो आपकी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज शायद चल जाएगा इस बार कि हाँ। पंजे की थपाट से कमल करवाया। अच्छा, ये भी न्यूज चलाएंगे तो आप। मतलब यही डायलॉग याद रखूं मैं आपका? आप ये डायलॉग लिख अच्छा, लीजिए। और भी बताइए। मोरबी की घटना के लिए अगर किसी को जिम्मेवार मानता हूँ तो गुजरात सरकार के पूरे डिपार्टमेंट को मानता हूँ। और गुजरात सरकार तो पूरी कहीं ना कहीं अलर्ट में है। नहीं, तो कुछ अलर्ट में नहीं है। अलर्ट में कब आई? जब निर्दोष लोगों की जान गई, उनकी गलती से ये जो पुल बन गया, उसका RNB की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, ये पुल चलने के लायक है। जो भी प्राइवेट कंपनियों को वो दिया गया था, अब उनको कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी और सीधी नहीं, कार्रवाई होगी। उनके साफ तौर पर ये कहा गया है। उन पे एक कार्रवाई होनी चाहिए 302 के तहत। चलिए आगे मैं भी पूछना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें पूछना चाहती हूँ आपसे, जाने नहीं दूंगी इतनी आसानी से। क्या मानते हैं और भी जिलों का हाल, और भी पूरे गुजरात को देखते होंगे, जगह जगह रैलियां हो रही है, और मोदी जी का ये भी कहना है कि 27 साल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं 27 साल के रिकॉर्ड को? कैसे? मैं गुजरात का मुद्दा है, कहीं ना कहीं कुछ हम, 27 साल का रिकॉर्ड को कैसे? मैं गुजरात का मुद्दा है, कहीं ना कहीं कुछ हम, 27 साल के रिकॉर्ड को कैसे? 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 27 सा
ये नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि गुजरात का मुद्दा अगर डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है, गुजरात का मुद्दा धार्मिक मुद्दों पे हो रहा है। अच्छा, धार्मिक मुद्दों पे इलेक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे 2012 तक, तब से लेकर आज तक गुजरात में जो पहली बार बीजेपी को बहुमति मिली थी, उससे कम सीटें नीचे आते जा रहे हैं ये लोग। तो उसकी क्या वजह मान रहे हैं उसकी आप? वजह ही लोगों ने जो लोग उनकी झूठी बातों में गुमराह हो गए थे, आज वही लोग फिर वापस उस विचारधारा की तरफ आ रहे हैं कि सच में अगर कोई डेवलपमेंट करता है तो वो कांग्रेस तो कर सकती इसका है। मतलब आप मानते हैं कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल ऐसा परिवर्तन, लग रहा है बिल्कुल आप? परिवर्तन होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1996 से गुजरात में आई है, आज तक एक भी बड़ा डैम बता दे कि ये डैम हमने डेवलप किया है, एक भी MCI बता दे। तो मतलब आप कह रहे हैं खुद का कुछ बनाया हुआ ही नहीं है? नहीं, ये सब कांग्रेस का बनाया है, उसको बेच रहे हैं। ये जीके जनरल हॉस्पिटल कांग्रेस के वक्त में बनी थी, आज उनको इन्होंने बेचा है। तो मतलब आप कह रहे हैं मतलब प्राइवेटाइजेशन को बेचना समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि कुछ नहीं, पर्दे के पीछे भागीदारी समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, पर्दे के पीछे भागीदारी थी। जी, भाजपा के नेताओं के पर्दे के पीछे भागीदारी है इसमें। चलिए, उन्होंने बता दिया। देखिए, अब ये छोटा सा सर्वे, अब सीधे चलते हैं अगली विधानसभा में भी कि वहाँ के क्या हालात हैं। सीधे मिलते हैं अगली जगह। फिलहाल के लिए नमस्कार।